हेलो दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण। ठीक है, वर्ण। तो शुरू करते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पे वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब वर्ण होगा तो एक वर्णमाला बनेगी, तो उसके सार्थक समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो ये जो वर्ण के प्रकार हैं, ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, स्वर जिनके उच्चारण में किसी की सहायता न ली जाए ना, जो बोलते समय यदि हम किसी का सहायता नहीं लेते हैं, स्वतंत्र रूप से बोलते हैं, तो वो स्वर होता है। जैसे अ आ से लेकर ओ औ तक, ये स्वर है हमारे। व्यंजन, अब व्यंजन की बात कर लेते हैं। तो जो स्वर की सहायता से बोली जाए ना, जो व्यंजन होता है उसको स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकते हैं, वो स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं। जैसे क ख ग घ, ये सब आदि। स्वर, हिंदी में स्वर की संख्या 11 होती है। ठीक है, अ से लेकर औ तक 11 स्वर होती है। और व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन के बारे में बता चुके हैं। और शुद्ध शुद्ध व्यंजनों की बात की जाए तो 33 व्यंजन होते हैं। शुद्ध व्यंजन की बात की जाए तो 33 व्यंजन होते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं। तो अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 स्वर हो गए। और अब बचा दो, अंग और अह जिसे हम लोग कहते हैं। तो अंग को अनुस्वार भी बोलते हैं और अह को विसर्ग बोलते हैं। इसकी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है। व्यंजन, अब क से लेकर ह तक, जो हम शुद्ध व्यंजन की बात कर रहे थे, वो कहाँ से है? क से लेकर ह तक, ये जो है हमारे शुद्ध व्यंजन है, क से लेकर ह तक। ठीक है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 33 वर्ण हो जाते हैं जो शुद्ध बोले जाते हैं। आइए वर्ग, तो वर्ग की बात कर लेते हैं। वर्ग की संख्या 5 होती है। और जैसे ये देख रहे हैं आप ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, ये 5 वर्ग हैं। और इन वर्गों में कुल अक्षर की बात कर ली जाए तो 25 अक्षर होते हैं। स्पर्श व्यंजन, तो ये जो 25 वर्ण है, इसको हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी वर्ण हम बोलते हैं, हमारी जिह्वा कहीं ना कहीं स्पर्श करती है, मुख के अंदर से जो आवाज़ आती है, तो इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए क वर्ग में कितने अक्षर होंगे? ये देखिए 5 है। च वर्ग में भी ये 5 है। ट वर्ग में भी 5 अक्षर है। त वर्ग में भी 5 अक्षर है। प वर्ग में भी 5 अक्षर है। ठीक है, तो ये 5 वर्ग हो गए। अब हम लोग देखिए जो ट ठ ड ढ ड़ है, इसको हम लोग कठोर व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है, यदि परीक्षा में आ जाएगी कठोर व्यंजन कौन सा होता है, तो आप ये ट वर्ग को के अक्षर को आप कठोर व्यंजन कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग नीचे, य र ल व। ठीक है, य र ल व, तो ये अंतःस्थ व्यंजन होता है। इसका नाम अंतःस्थ व्यंजन है। य र ल व को हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ठीक है, इसे अर्ध स्वर या अर्ध व्यंजन भी कहते हैं। तो अगर परीक्षा में आ जाए कि अर्ध स्वर किसे कहते हैं, तो य र ल व कहना है। यदि अर्ध व्यंजन किसे कहते हैं, तो वही य र ल व कहते हैं, क्योंकि ये अर्ध स्वर है तो अर्ध व्यंजन भी हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। फिर श, ये तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स, ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसको ऊष्म कहते हैं क्योंकि इसको बोलने से थोड़ा ऊष्मा या गर्मी निकलती है। ठीक है, तो इसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो इसकी भी संख्या 4 हो गई। अब देखिए क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, ये संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, संयुक्त क्यों है? क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिलकर बने हैं। ठीक है, देखिए क प्लस स से क्ष बना है, त प्लस र से त्र बना है, ज प्लस य से ज्ञ बना है, और स प्लस र से श्र बना है। इसलिए इसको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये दो व्यंजनों के योग से बना है, तो इसलिए संयुक्त व्यंजन है। तो क्षत्रज्ञ श्र संयुक्त व्यंजन हो गए। और दो व्यंजन और बचा हम लोग का, जो कि ड लिख के नीचे बिंदु करते हैं, ढ लिख के नीचे बिंदु करते हैं ना, तो इसका नाम है उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन ना। इसमें देखिए दो दो गुण है इसके, ड लिखा है, ढ लिखा है, लेकिन नीचे बिंदु देने से क्या हो गया?
नीचे बिंदु देने से ये हो गया है अड़ और अढ़, तो ये दो हो गए, इसको उच्छेद व्यंजन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए आगे चलते हैं, हम लोग कुछ और भी समझ लेते हैं वर्णमाला में। अब देखिए ह्रस्व स्वर भी होते हैं। ह्रस्व माने छोटा, तो छोटे स्वर कौन होते हैं? अ, ई, उ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं। ठीक है, अगर ह्रस्व स्वर पूछा जाए तो अ, ई, उ, री को बताना है। और दीर्घ स्वर पूछा जाए, बड़ी स्वर कौन है, तो बड़ी स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये 7 जो है दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, और यदि पूछा जाए संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, तो संयुक्त स्वर में ये 4 आपके संयुक्त स्वर आ जाएंगे, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर हैं। जैसे अ या अ, आ प्लस ई से ए बन गया है, और ए से ऐ बना है, अ, आ या उ से ओ बना है, अ, आ या प्लस ओ से औ बना है। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन हो गए। आगे चलिए दोस्तों, कुछ और हम लोग जान जाते हैं इसमें। देखिए स्वर के जो जिह्वा के आधार पर जो उसको बोलते हैं हम लोग, तो जैसे जिह्वा से जो उच्चारण होता है, तो जैसे अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर, ये 3 तरह के स्वर होते हैं। जो अग्र स्वर जो बोलते समय जो जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारण होता है, जैसे अ, ई, ए, ऐ, इसको हम अग्र स्वर बोलते हैं। अगर परीक्षा में आ जाए कि अग्र स्वर किसे कहते हैं ना, तो अ, ई, ए, ऐ को अग्र स्वर। उसी तरह पश्च स्वर जो जिह्वा के पिछले भाग से उच्चारण होता है, आ, उ, ओ, औ, ये पश्च स्वर हो गया। ठीक है, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर, अ को हम केंद्रीय स्वर के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, इसको मध्य स्वर भी कहते हैं, या केंद्रीय स्वर की बात आए तो केंद्रीय स्वर क्या है, तो अ हमारे केंद्रीय स्वर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हम और थोड़ा जान लेते हैं वर्णों से सी संबंधित बातें हैं। तो सघोष वर्ण, अघोष वर्ण। ठीक है, तो सघोष या अघोष वर्ण, तो जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन से गूंज होती है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है, घोष या सघोष कहते हैं। ठीक है, सघोष भी कह सकते हैं या घोष कह सकते हैं। तो और जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। ठीक है, तो जैसे घोष वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5वां व्यंजन घोष होता है। ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग का 3, 4 वर्ग यहाँ आपको हमने दिखाया था, ये देखिए प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 3, 3, 4, 5, ग, घ, अंग, ज, झ, ञ, ये सब क्या है, ये सब आपका घोष व्यंजन है। घोष व्यंजन है, 3, 4, 5 याद रखिएगा, घोष व्यंजन होगा। और घोष में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन अघोष होगा। और साथ ही श, श, श भी ये क्या होगा, घोष होगा। ठीक है, सॉरी अघोष होगा। श, श, श ये क्या होगा, तीनों अघोष होगा। ठीक है, तो जो अघोष व्यंजन है उसकी संख्या 13 है, और जो घोष व्यंजन है उसकी संख्या कितनी है, 31, 31। अब अल्प प्राण व्यंजन भी जान लीजिए, जिनको बोलने में कम समय लगता है या बोलते समय मुख से कम हवा निकलती है, ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं, अल्प प्राण। हवा कम निकलेगा तो अल्प प्राण, वैसे भी मर जाएंगे हवा कम निकलेगा तो। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन जब कम आएगा तो अल्प प्राण हो जाएगा। ठीक है, तो अल्प प्राण में क्या, प्रत्येक वर्ग का जो पहला, तीसरा, 5वां ये व्यंजन क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण की कुल संख्या 20 होती है। महाप्राण, जिनको बोलते समय मुख से अधिक हवा निकले ना, जब ज़्यादा हवा आएगा ऑक्सीजन तो प्राण बचा रहेगा ना, तो महाप्राण। तो वर्ग का कौन, दूसरा, चौथा, जैसे ख हो गया, घ हो गया, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा महाप्राण होगा।
और इसकी संख्या होती है 15। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे आशा है आप लोग को कुछ समझ में ज़रूर आया होगा।